तीन प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख, तीन प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव। अब यहां पर लिखा तापत्रय विनाशाय, भगवान उन तीनों प्रकार के दुखों को नाश कर देते हैं। परंतु एक बात कहूं बंधुओं, संसार को श्रीमद् भागवत में कहा गया दुखालयम। क्या कहा गया? दुखालयम। आलय कहते हैं घर को, और दुख तो है ही, तो दुख का आलय है संसार, मतलब दुख का घर है। भोजनालय में भोजन ही मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती हैं, कार्यालय में कार्य ही किए जाते हैं। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम दुखालय में खोजने क्या आ गए हैं? सुख। ये तो वही हो गया, पुस्तकालय में रोटी सब्जी ढूंढवे गए हो, भैया सब्जी कहाँ मिल रही होगी, सलाद ना बनी का यहाँ पे, तो पुस्तकालय का जो हेड होगा वो भगा देगा, बोले पुस्तकालय, यहाँ पे भोजन की थोड़ी सामग्री मिलती है, यहाँ तो पुस्तकें मिलती हैं। ठीक वैसे ही भैया इस संसार में जो सुख खोजने आते हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक प्रकार से ये कह लो, पुस्तकालय में एक खिड़की है, उस खिड़की के बाहर एक समोसा वाला बैठा है, तो कभी कभी पुस्तकालय में बैठ करके भी तुम वहां से समोसा खा सकते हो, खिड़की के पास बैठ गए तो। ठीक वैसे ही बंधुओं, इस दुखालय रूपी संसार में सत्संग रूपी खिड़की है, और वहां पे संत जन आदि ये सब हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम लेकर के बैठे हैं। यदि उस खिड़की से इस दुखालय में चोरी चुपके उन नामों को लेते रहोगे तो इस दुखालय में भी सुख का अनुभव हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये आनंद परमानंद को प्राप्त करा देगा। तो बंधुओं, दुख तो दूर नहीं होंगे संसार में, लेकिन तापत्रय विनाशाय, इसका एक भाव ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन दुख का अनुभव उतना नहीं होगा जितना हो जाता है। अभी हम संसारियों को जरा जरा सी बात पर बड़ी चिंताएं होती हैं, लेकिन भगवत अनुरागी जब हो जाते हैं, भगवत श्री चरण कमलों की प्राप्ति जब हो जाती है, तब दुख तो आते हैं, लेकिन वो दुख अपनी इतनी छाप नहीं छोड़ के जाते। क्यों? क्योंकि भगवत नाम जिह्वा पे विराजमान है।